नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो समर का बहुत सुंदर प्लांट है। और जिनके भी घर पे ये होगा उनके लिए भी बहुत ही प्रीशियस प्लांट होगा ये, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत है। और जब इस पे फ्लावरिंग होती है तो भाई मजा ही आ जाता है। तो शुरू करते हैं गर्मियों की शुरुआत के पौधों से। और सबसे बढ़िया प्लांट जो है वो गार्डन में मुझे ये लगता ही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसको आप जमीन में भी लगा सकते हो और गमलों में भी लगा सकते हो। और दोनों ही जगह ये इतना सुंदर लगता है। और जिसकी बालकनी है, जिसको बालकनी में फूल अच्छे लगते हैं ना, कई लोगों को तो बड़े फोलियज से प्लांट अच्छे लगते हैं पाम वगैरह के बालकनी में। लेकिन जिनको फूलों का शौक है और जो बालकनी में भी फूल वाले पौधे रखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। और जब इस पे फ्लावरिंग होती है तो भैया ऐसे बड़े बड़े बंच बन जाते हैं इसके गुलदस्ते से। फूल भी बड़े साइज का है और ऊपर से बंच में फूल आते हैं ना, तो पूरा एक गुलदस्ता सा बन जाता है इसका। तो इसलिए भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आप इसको क्यारी में या जमीन में लगाते हो तो भी इसका एक स्मॉल सा ट्री बन जाता है। और वो जब सीजन आता है ना इसके फूलों का, तो ऐसे फूलों से पूरा का पूरा कवर हो जाता है, पत्ते तो दिखाई भी नहीं देते। और बहुत सुंदर सीन बनता है घर का भी, जिसके घर के बाहर ये लगा हुआ होता है। तो आते हैं दोस्तों इस प्लांट के ऊपर, करते हैं इसके बारे में बात। तो सबसे सुंदर प्लांट है, सबसे बड़ी बात एवरग्रीन प्लांट है। हम हमेशा हरा भरा बना रहेगा और रुक रुक के इस पे फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मियों का बेस्ट प्लांट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। कितनी भी गर्मी पड़े ये प्लांट खराब नहीं होता। और दो तरीके से आप इसको उगा सकते हो। जो मेरा तरीका है वो है कटिंग से उगाने का। वैसे दोस्तों इस प्लांट के मैच्योर होने पे इस पे फलियां बनती हैं। फलियां ऐसे बनती है जैसे बीन्स होती है ना हमारी, ब्रोड बीन्स टाइप नहीं होती, इस तरह से फलियां बनती है, उसके अंदर इसके बीज होते हैं। तो मुझे तो सबसे अच्छा तरीका इसको कटिंग से लगाने का लगता है। क्योंकि जब आप बीज से लगाते हो ना तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50-50 होते हैं। लेकिन कटिंग से लगाते हो, अगर आपको कटिंग लगानी आती है, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी कटिंग भी ग्रो करेगी और दूसरा आपका प्लांट भी जल्दी से मतलब तैयार हो जाएगा। तो दो तरीकों से इसको उगाया जा सकता है। और आप इसको अपनी ऐसी जगह पे रखो जहां पे सूरज की रोशनी खूब अच्छी आती हो, पानी इसको खूब पसंद है। तो आपने इसकी सोइल जो तैयार करनी है वो इस तरीके से तैयार करनी है कि एकदम से मतलब फुली पोरस ना हो, कि एकदम से पानी आपने डाला और निकल गया। ऐसा सोइल बेस आपने तैयार करना है इसका, जिसमें कि पानी वही कुछ टाइम तक रुके, इसकी जड़ों को मॉइस्ट करे, इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे कुछ देर तक, और एक ह्यूमिड लेवल इसमें बना रहे, ताकि इसको अच्छे से जो इसको पानी पसंद है वो इसको अच्छे से मिले भी। और दूसरा सूरज की गर्मी भी इसको बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों चीजें इसको परफेक्ट अमाउंट में चाहिए, चाहे वो सूरज की रोशनी हो चाहे वो पानी हो। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी है, आप इसकी जितनी कटाई छटाई करते हो ना, ये प्लांट उतना ही फैलता है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है इसकी। जैसे जैसे आप इसकी कटिंग करते जाओगे ना, उस हिसाब से ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा, फैलेगा भी और डेंस होगा और हेल्दी भी खूब ज्यादा हो जाएगा। और जितनी आप इसकी कटाई छटाई करोगे उतनी इसकी ब्रांचेस आएंगी, उतनी ही फिर बर्ड्स बनेंगी, उतने ही अच्छे मात्रा में इसके फूल खिलेंगे। तो ये है इसके रख रखाव की बातें। अब आते हैं कि इसको लगाना आपको क्यों चाहिए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप इस पौधे को लगाते हो ना, मैं भी सोच के ही बोल रही थी कि इसकी अच्छे बातों की शुरुआत कहाँ से करूं। क्योंकि जब दोस्तों इस पे फूल आते हैं ना, तो फूल आने के बाद इस पे इतनी तितलियां घूमती हैं, भंवरे घूमते हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियां घूमती हैं। और जो छोटी छोटी वो चिड़िया होती है ना, फूलों का रस पीती हैं, वो भी इसमें घुसी रहती हैं चोंच घुसा घुसा के। तो ये समझ लो इतना सुंदर सीन बनता है आपके घर का जब आप इस पौधे को लगाते हो और जब इस पे फ्लावरिंग होती है। तो बहुत सुंदर प्लांट है, नेचर को अट्रैक्ट करने वाला भी है, नेचर को मतलब एनहेंस करने वाला भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस प्लांट को लगाने के बाद जब इस पे फूल आएंगे तो आपका मूड भी डाइवर्ट होगा। आपके जो मूड में एक परिवर्तन आएगा इसके फूलों को देख के। और वो परिवर्तन इतना अच्छा होगा क्योंकि एक तो येलो कलर के फूल हैं, और ऊपर से दोस्तों येलो कलर वैसे ही हैप्पीनेस का प्रतीक है। तो आपके घर में गार्डन में होना चाहिए।
जब भी आप इसके फूलों को देखोगे ना, आप नोटिस करना, आपको वैसे ही अंदर से खुशी महसूस होगी। उसी टाइम आप अपने मूड को देखना कि आपको इसको देखने के बाद ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो इस कारण से भी ये बहुत बढ़िया रिफ्रेशिंग मूड बनाने वाला पौधा है। और जितनी आप इसकी गुड़ाई करोगे, जितना अच्छे से आप इसकी केयर करोगे ना, वैसे केयर ज़्यादा नहीं माँगता, लेकिन जब दोस्तों एक प्लांट में इतने सारे गुण हो, तो वैसे ही हमारी अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ जाती है। हम खुद भी चाहते हैं कि ये और अच्छे से फैले, फूले, तो थोड़ा-सा हम भी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। और ट्राई में बस इतना ही रहेगा कि आप इसकी महीने में 1 बार गुड़ाई कर दें। अगर आपके पास खाद अवेलेबल होती है तो खाद डाल दिया करें, और नहीं अवेलेबल होती तो आपके गार्डन में जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, गुड़ाई करके वो आप उसमें मिक्स कर दिया करें। वो भी खाद ही बननी है, उससे भी इसके जो फ्लावर है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसकी पत्तियों की रंगत पे फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा जो इसकी ग्रोथ है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये थी इसके बारे में ज़रूरी बातें। वैसे कोई इस पौधे की ख़ास डिमांड नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं कि एक पर्टिकुलर प्लांट की तरफ आपका अट्रैक्शन हो। और अगर आपके पास वो पौधा नहीं है, तो आप बिल्कुल ललायत से हो जाओ उस पौधे को लगाने के लिए। और इस वक़्त जैसा कि सर्दियों का मौसम तो ख़त्म हो ही रहा है, और सर्दियों के जो हमारे पौधे हैं, वो बीज भी छोड़ रहे होंगे, और अब हम गर्मियों की तैयारी करेंगे, और गर्मियों के पौधों के लिए हम नर्सरी भी जाएँगे। तो वैसे मैंने इसको उगाने का तरीका बता रखा है। अगर आपके आसपास लगा हुआ है तो आपको लाने की भी जरूरत नहीं है। आपको हर पौधा खुद से उगाना आना चाहिए। आप इसकी कटिंग भी लाके इस टाइम लगा देते हो तो कुछ ही टाइम बाद इसकी कटिंग उग जाती है, और आपका नया प्लांट गार्डन में बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये है इसका उगाने का तरीका। और करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आपने इसकी कटिंग काटनी है पेंसिल की मोटी जितनी, और बस उसको पत्ते वगैरह हटा के, और आपने सोइल में बस उसको उगा देना है, और थोड़े दिन बाद ही आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये है तरीका इसको उगाने का, और इसको आपको जरूर उगाना चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत सुंदर प्लांट है, और दूसरा भी गर्मियों के लिए तो इतना बढ़िया प्लांट है ये। आपका गार्डन मतलब ये समझ लो फूलों से बिल्कुल भर जाएगा, अगर आप इस पौधे को लगा लेते हो तो। और इस टाइम दोस्तों फरवरी और मार्च का परफेक्ट मौसम होता है कटिंग लगाने का। जिस भी पौधे की आपको कटिंग अच्छी लगती है, या जो पौधा आपके गार्डन में है या आपके आसपास लगा हुआ है, उसकी कटिंग आप लाके प्लांट नए नए बना सकते हो। और जो ये कहते हैं कि भी हमें नहीं आती कटिंग लगानी, तो वीडियोस देख लो आप, कटिंग लगाना मैंने सिखा रखा है। सारे सीक्रेट भी बता रखे हैं कैसे आपकी कटिंग परफेक्टली ग्रो होगी, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर है कटिंग लगाने में। तो इस मौसम को वेस्ट न जाने दो, नए नए प्लांट तैयार करो, मल्टीप्लाई करो नई नई कटिंग। और प्रूनिंग का टाइम वैसे ही चल रहा है, कितनी सारी कटिंग तो आपके घर से ही निकल आएंगी। और सक्सेसफुल होने के लिए दोस्तों कटिंग लगाने का यही तरीका है कि आपका जो झुकाव है पौधों की तरफ होना चाहिए। जितना आप पौधों से प्यार करोगे, उतना ही वो आपको अच्छे से रिएक्ट करके देंगे। तो उतनी ही मात्रा में वो आपको खूब हरा भरा वातावरण भी देंगे, और उतना ही जल्दी आपका हाथ भी साफ होता चली जाएगा पौधे लगाने में, कटिंग लगाने में, बीज बोने में। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।